हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रतिया की खबर के साथ। प्रदेश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसी बीच रतिया से भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि जिला प्रशासन के लिए और भी चिंता की स्थिति बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि नहर कॉलोनी के वार्ड नंबर 16 में एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक दिल्ली से घर लौटा था। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक के घर गई और युवक को फतेहाबाद रेफर किया। इसी के साथ युवक के परिवार को भी क्वारंटाइन किया गया है। लॉकडाउन के 4 चरण हम पूरे कर चुके हैं और अनलॉक 1 में हम प्रवेश कर चुके हैं। अनलॉक 1 के साथ प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्र में रियायतें दी हैं और इन्हीं रियायतों में फरीदाबाद में जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद होटल, रेस्टोरेंट और सैलून खोल दिए गए हैं। आदेश मिलने के बाद सरकारी और निजी होटल, रेस्टोरेंट कर्मचारी साफ सफाई करते हुए नजर आए और कर्मचारियों ने जानकारी दी कि शर्तों के बाद होटल, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिली है और वो पूरे रेस्टोरेंट को सैनिटाइज भी कर रहे हैं। इसके बाद उचित दूरी बनाकर ही ग्राहकों को बैठाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड से संबंधित सभी नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा। सैलून मालिकों को भी बताया गया है कि वो अपनी दुकानों में साफ सफाई रखें और वो भी साफ सफाई करते नजर भी आए हैं। इस दौरान सैलून कर्मचारी मुंह पर मास्क पहने तो नजर आए, मगर पीपीई किट किसी के पास नहीं दिखी, जबकि जिला उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि सैलून पर पीपीई किट पहनकर ही काम करना अनिवार्य होगा। पहले तो हमने यहाँ पे अपना मास्क पहनने के लिए मस्ट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही कस्टमर आता है उसको सैनिटाइज कराते हैं। उसके बाद हम जो भी काम यहाँ अंदर करते हैं, जैसे सीट्स पे काम किया है, उससे पहले हम लोग उसको स्प्रे करते हैं। कोई बैठा है, कभी एक कस्टमर कोई कस्टमर पे बैठा हुआ है वेटिंग में, तो फिर उसको सीट का वो करते हैं स्प्रे। तो इस तरह से सारी हम अच्छी तरह से पूरा देखभाल करके तभी हम काम शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइन दी है हमें, एक तो पहले कस्टमर आते हैं तो उनको सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद दूरी डिस्टेंस बना करके उनको बैठाया जाए और हमने अपने ग्लव्स हाथ में पहन रखे हैं और मास्क लगा रखा है, ये फेस के ये शील्ड भी लगा रखी है और पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रखा है। बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का चप्पल कांड लगातार अब विवादों में उलझता जा रहा है और इसी बीच हिसार के बालसमंद में चप्पल से मारने के मामले में बिबेन खाप ने महापंचायत की इस महापंचायत में अपना पक्ष रखते हुए मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह भी पहुंचे। महापंचायत में सुल्तान सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाए। बिबेन खाप पंचायत 1 घंटे से भी ज्यादा चली। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट गहराया हुआ है और पेयजल का संकट गहराया हुआ है। इसी बीच बल्लभगढ़ से भी खबर सामने आई है, जहां आदर्श नगर में पिछले 14 घंटे से लाइट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते जहां छोटे बच्चे परेशान हैं, तो वहीं लोग पानी की बूंद बूंद के लिए भी मोहताज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से लेकर सभी को की गई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों में रोष बना हुआ है। लोग बिजली न होने के कारण घर से बाहर बैठने को मजबूर हैं और वहीं लोगों का कहना है कि लाइट न होने से वो पूरी रात छत पर गुजारने को मजबूर थे और अब घर के बाहर बैठने को मजबूर हैं। लाइट नहीं है जी। कब से नहीं है लाइट? 7 बजे। क्या क्या परेशानी हो रही है? गर्मी में इन्वर्टर बोल भी सब तरह, पानी की, लाइट की सबकी परेशानी है। पानी नहीं आ रहा। शिकायत करिए? शिकायत अभी तो नहीं, अब कर ही रहे हैं आपसे। नहीं, वहाँ भी तो करिए, लोगों ने कितनी बार करी? करिए, अभी आए नहीं है कोई नहीं आया। नहीं, लाइट नहीं है कल से। न पानी की समस्या है और बहुत दीना दुर्लभ होता है। वैसे सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ गरीब आदमी परेशान है, बच्चे परेशान है। न पानी है, न बिजली है, न कोई सुनते राजी नहीं है। शिकायत करिए? शिकायत करिए कई बार। वहाँ के दो बजे तक होगा,
कभी कोई कहता है अभी नहीं है, तो फॉर्म भराया भाई है, तो कोई तो जबरदस्त होगा। गर्मियों की शुरुआत होते ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट का कहर लगातार बरतता हुआ नजर आता है और इसी बीच खबर बहादुरगढ़ से सामने आई है, जहां कुछ लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं सेक्टर 10 का वाटर बूस्टर ओवरफ्लो होकर बह रहा है। सेक्टर 10 के बूस्टर पंप से हर रोज पानी ओवरफ्लो होता है। आलम यह है कि ओवरफ्लो पानी के कारण पास में बड़ा तालाब बन गया है। चरवाहे इसमें पशु नहलाते हैं और गर्मी की तपिश मिटाने के लिए छोटे छोटे बच्चे इस पानी में नहाकर मस्ती भी करते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही और वहीं ओवरफ्लो होकर बह रहे पानी की कवरेज के लिए जब मीडिया टीम वहां पर पहुंची तो आनंद फानन में विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और ओवरफ्लो बंद करने की कोशिश करते नजर आए। जो पैसे वाले पहाड़ी आते हैं ना, ये पाइप को तोड़ जाते हैं। तो एक दिन मार पिटाई भी हुई थी यहाँ, फिर भी नहीं मान रही है। आज हम इसको वाल को बंद करके नई लाइन को बंद कर रहे हैं, ये आना पानी बंद हो जाएगा इधर। ये और वाल खोल जाते थे ना, पाइप टूट जाते थे वे, आज ये बिल्कुल काम ठीक हो जाएगा सारा। करनाल से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक परिवार का पिछले महीने का बिल यहां पर 1 लाख रुपए आया हुआ है और वहीं इस महीने का 3 लाख रुपए का बिल आया है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि इससे पहले उनका बिल कभी 1000 से ज्यादा नहीं आया। उनके घर में बिजली से चलने वाले उपकरण बहुत कम हैं, जिसके कारण उनका कभी 1000 से ज्यादा बिल नहीं है। परिवार के सदस्य बिजली बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब महकमे का वो सारा प्राइवेट लोगों से कराया जा रहा है, वो कोई जिम्मेदारी तो अपनी समझते नहीं। उन्होंने पिछले समय में इनका कोई रीडिंग ना लेके डी कोड भर दिया, डिफेक्टिव मीटर। और डिफेक्टिव मीटर के बाद कंटिन्यू जो रीडिंग आती रही, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, वो उसको डी के हिसाब से रीडिंगों को उठाता नहीं था और लगातार इसका बिल एवरेज के हिसाब से बनता रहा। कंज्यूमर ने भी यहाँ आके उस टाइम फरियाद नहीं की। जब कंज्यूमर ने फरियाद की तो हमने उसका मीटर चेक करा, जेई को भेज के उसने रीडिंग चेक करके दी, हमने ओके की एडवाइस भेज दी। उसका बिल है ना आगे से तो ठीक हो गया, लेकिन पिछला जो उसका बैलेंस था वो नहीं कटा, जो रीडिंग एवरेज के बिल जो आए हुए थे। अब वो कंज्यूमर आया, हमने पूरा उसका डाटा डिटेल निकाल के उसका एक एक पैसा जितना था वो वापस कर दिया। तो वो तो कह रहे लगातार मैं आ रहा हूँ, पहले भी आया, मंगलवार को भी आया, पिछले मंगलवार को भी आया, लेकिन परेशानी ज्यादा है। संपर्क में मैं डेली बैठता हूँ सर, एसडीओ महोदय बैठते हैं हमारे और सारा स्टाफ भी बैठता है। कितने लोग आ रहे हैं इस तरह की परेशानी? हर कोई परेशान होगा? नहीं, ये लगभग पूरे बिजली निगम में मतलब हर जगह काफी सारी दिक्कतें हैं जब से ये काम जो वहाँ गया हमारा बैक ऑफिस में, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ काम का तरीका बनाते हैं लेकिन ठीक वहीं से होता है। गर्मी के बीच प्रदेश में मौसम परिवर्तन भी हो रहा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी आ रही है और इसी कड़ी में फतेहाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। गर्मी के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया था, लेकिन बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। फतेहाबाद में करीब 1 घंटे तक हुई बारिश के कारण लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। वहीं इस बारिश के कारण धान की बिजाई करने वाले किसानों को भी अच्छा खासा फायदा होगा। आपको बता दें कि धान की बिजाई के दौरान ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और आज हुई बारिश के कारण किसान धान की फसल की बिजाई आसानी से कर सकेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही और आज ये बारिश हुई है तो लोगों को इससे राहत मिली है। और अब आजकल जो बिजाई का भी सीजन चल रहा है, जैसे धान है और ज्वार की खेती है, लगभग निर्माताओं की कृषि आलोकों ने ज्वार और धान की फसल जो उगाई जा रही है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का बुलेटिन में फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की और खबर फरीदाबाद से है, जहां बादशाह खान अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के सिविल अस्पताल के ओपीडी वार्ड में 2 मुंहा सांप नजर आया। बता दें कि इस ओपीडी को सैनिटाइज करने आए कर्मचारी ने सबसे पहले इस सांप को देखा। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने घंटों तक फोन नहीं उठाया और वहीं जब मीडिया की ओर से फोन किया गया तब जाकर अधिकारियों ने फोन उठाया और कई घंटे देरी से वाइल्ड लाइफ अधिकारी जब अस्पताल पहुंचे तब तक सांप मौके से नदारद मिला। कर रहा था जी, एक साथ मेरे पैरों में आई, मैंने समझा कि सांप है, मैंने सांप समझा एक साथ। हाँ, मैंने जोर से बोले सांप जी, इन्होंने आपको आवाज लगाई। तो कौन सा सांप बोलते हैं इसको? दुबई बोलते हैं गाँव में। दुबई बोलते हैं इसको? हाँ जी। ये वो प्रजाति है आजकल जो दिख नहीं रही है, विलुप्त होती जा रही है। क्या करेंगे इसका? क्या जी, गाँवों में तो इसको कहते कि 6 महीने एक साइड पे चलती है, 6 महीने एक साइड पे चलती है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान से शराब तस्करी के अनेकों मामले सामने आए और इसी बीच शराब की तस्करी अब भी जारी है। खबर गोहाना के बुटाना से सामने आई है, जहां बुटाना चौकी की पुलिस ने गांव गंगाना में ठेके के बाहर से अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक से देसी और अंग्रेजी शराब की 340 पेटियां बरामद की गई। इस दौरान मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। एसएचओ राजेश ने बताया कि उन्हें मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक ट्रक में अवैध शराब गांव गंगाना में ठेके पर उतारी जानी है। पुलिस की टीम सूचना के आधार पर ठेके पर पहुंची तो वहां सामने उसी ट्रक को खड़ा देखा और पुलिस को ट्रक देख कर ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक के चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा कि वो कहां से शराब लेकर आया था और वहीं इस मामले में ठेकेदार से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। हमें 8 तारीख को रात के करीब 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। चौकी इंचार्ज बुटाना और उसकी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव गंगाना ठेके के पास किसी ट्रक में अवैध शराब लोड करके लेके आई जा रही है। जिस सूचना के बेस पे चौकी इंचार्ज बुटाना, एएसआई संजय और उनकी टीम वहां पे पहुंची थी और वहां पर जाकर के जैसे ही पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो ट्रक का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया अंधेरे का फायदा उठा करके। लेकिन जो ट्रक है उसका डाला खुला हुआ था और उसके अंदर जो ठेके पे कारिंदा है राजेंद्र उर्फ काला सेल्समैन जो है वो ट्रक के अंदर चढ़ा हुआ था, तो उसको वहाँ पे काबू किया गया ट्रक को और जो कारिंदा है सेल्समैन जो है उससे भी पूछताछ की गई। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की थी, लेकिन किसान इस योजना का लगातार विरोध करते हुए नजर आए थे और प्रदेश सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि किसान स्वेच्छा से धान की फसल लगा सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कल रतिया में मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर किसानों से बैठक की गई। इस बैठक में कई बीजेपी नेता शामिल हुए और वहीं मुख्यमंत्री की ओर से पानी बचाने को लेकर किसानों से चर्चा की गई, जिसको लेकर आज रतिया में किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री की बैठक पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर इस बैठक से दूर रखा गया, जबकि किसानों का आंदोलन खड़ा करने वाले वो ही हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हम पानी बचाने के हक में हैं, मगर उन्हें आश्वासन दिया जाए कि सरकार उनकी फसलें खरीदेंगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने जल्द किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किए और भूना शुगर मिल चालू नहीं किया तो वे आगामी वक्त में बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे को तो एंट्री नहीं थी, हमारे को क्या पता भी अंदर क्या है क्या नहीं। किसी से पता चला भी कुछ नहीं, मतलब कनेक्शन का भी यह जवाब दे गए हैं और यह कणक का भी जवाब दे गए हैं कुछ शब्दों में भी। 4 साल की पड़ी है, 2 साल का स्टॉक चाहिए सी, 4 साल का पड़े। पर इन्होंने इस बार ऑस्ट्रेलिया तो भी खरीद करी, पर इन्होंने खरीद मतलब आप दी तो देनी की सी, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर खरीद ली। कहते अब अगे वास्ते गेहूं मतलब नहीं हो खरीदा जाएगा। क्या मानना इसको लेकर, प्लानिंग क्या आगे किसानों की आपकी? प्लानिंग तो देखो अगे की किसान जो ना खरीदी जाएगी तो हम सड़कों फिर उतरांगे।
मतलब पूरा विरोध करांगे। पहली बात तो वहाँ एंट्री नहीं थी हमारी, क्योंकि हम सवाल करना चाहते थे। प्रशासन भी समझता था भी ये सवाल करेंगे, क्योंकि खेती के ऊपर मतलब बात तो करना चाहिए थी। रूबरू होने के लिए आए थे तो बात करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वहाँ जो किसान नहीं बुलाए गए थे वो तो भाजपा के वर्कर थे, जहाँ उन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी। जो सरकार के गीत गाए वही अंदर जा सकता है, दूसरा जा नहीं सकता। ये मान लो कल का दौरा था जो अपने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग तो हम कह सकते हैं, मगर किसानों से बातचीत का इसमें कोई अर्थ नहीं बचता। जो खट्टर साहब ये कह गए भी हम कनेक्शन नहीं देंगे, 1200 के लगभग लोगों ने कनेक्शन अप्लाई करके पैसे भर के फतेहाबाद जिले में, और ये पैसे लेके अब कह देना हम कनेक्शन नहीं देंगे। और ये मतलब किसानों के साथ बेइंसाफी है। किसान पहले कर्जे के मार के नीचे, हम किसानों को कनेक्शन देने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने पहले पैसे भरवाए हैं। लॉकडाउन के दौरान गृहस्थी चलाने वाले लोगों पर भी आर्थिक संकट गहराया हुआ है। और इसी बीच आपको बता दें कि आर्थिक मंदी के चलते रतिया में महिला ने फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने मजदूर मुक्ति मोर्चा हरियाणा के बैनर तले प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महिला कर्मचारी नेता बिमला देवी ने बताया कि इन महिलाओं की ओर से प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से कर्जा लिया गया था। लॉकडाउन के दौरान महिलाएं आर्थिक तंगी के चलते किस्त नहीं दे पाई, जिसके चलते फाइनेंस कंपनियों के कारिंदे उन्हें तंग कर रहे हैं। इसको लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। बिमला देवी ने बताया कि गरीब महिलाओं की मांग है कि उनका कर्ज माफ किया जाए और उन्हें 10,000 रुपए प्रति महीने राहत राशि दी जाए, ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां तो कर्जा लिया सी, लॉकडाउन कारण किस्तां नहीं भर सकदियां क्योंकि उन्हां दी आमदन बिल्कुल बंद हो गई। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। रेवाड़ी से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी जली हुई नजर आई। और यहां पर आपको बता दें कि रेवाड़ी नारनौल रोड पर स्थित ये लक्ष्मी नगर का मामला है, जहां शाम 4 बजे से स्ट्रीट लाइटें जला दी जाती हैं और दूसरे दिन सुबह तक चालू रहती हैं। और ये अकेले लक्ष्मी नगर में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर भी दिन में लाइट जलने और स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं। सवाल यही है कि रात में जलने वाली स्ट्रीट लाइटें अगर दिन में भी उजाला कर रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? इससे सरकार को हजारों रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। इस बारे में स्थानीय निवासी प्रमोद शर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से नगर परिषद, डीसी, यहां तक कि सीएम को भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रशासन की जागरूकता की कमी है और इससे राजकोषीय घाटा हो रहा है। जिन कर्मचारियों को इससे ड्यूटी पर लगाया हुआ है, इनको अपना कर्तव्य करना चाहिए। दिन में लाइट जलने का कोई तात्पर्य नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। दिन में मैंने देखा है अपना सर्कुलर रोड है, नाईवाली से बस स्टैंड की तरफ ये रोड पे ही लाइटें जली हुई होती हैं। क्योंकि मेरा इधर से आवागमन है तो इधर से जाना आना होता है, तो मैं देखता हूँ तो मोस्टली दिन में लाइटें वहाँ की स्ट्रीट लाइटें जली हुई है। स्थिति ठीक है। और अगर कोई लॉकडाउन के तहत कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे जो एजेंसी हैं वो काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो एक बार चेक करा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे लाइट पर तो कोई मतलब कोई भी ऐसी कोई कंप्लेंट, मेजर कंप्लेंट नहीं है हमारे पास जो लाइट की दिक्कत आई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।